प्रशासन महोदय की जो लोकसभा के चुनाव के अंदर आपसी तालमेल सालों से जो इनके ऊपर प्रबंधित और इसमें जो है वो अपना स्टेप वापस लेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक पूरे प्रशासन के खिलाफ। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कभी भी हमें वो चीज नहीं मुहैया कराना चाहता जिससे हम लोगों का बेनिफिट कर सकें। हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज की जो हम 20,000 लीटर पानी अपनी चंडीगढ़ की जनता को फ्री में दे सकें। लेकिन उस साइड जो है हमारा प्रशासन क्या करता है कि हम उस पर 5% और इंक्रीज करेंगे, जो अभी तक चल रहा था बिल उसे और बढ़ाया जाएगा। तो ये लड़ाई चल रही है अभी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम पब्लिक का बेनिफिट कराना चाहते हैं। और इस बीच हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ बैठ के आप बात करें। आपकी जो हमारी जो एमसी है, आपकी और हमारी सबकी मिलकर एमसी है जो, उसे हम प्रॉफिट में भी देंगे और चंडीगढ़ की जनता को फ्री पानी भी देंगे। आप बैठ के बात तो करें। 20,000 लीटर पानी चंडीगढ़ के अंदर अगर चाहिए तो 50,000 लोगों को 20,000 से लीटर पानी की लोगों की जरूरत है। तो 50,000 लोगों का अगर बिल को हम चेक करते हैं तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए साल का आता है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि फॉल्टी मीटर्स जो 35,000 के आसपास फॉल्टी मीटर्स चल रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, उसका बहुत बड़ा स्कैम है। उससे 16 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी और उस 16 करोड़ की रिकवरी से 5 करोड़ रुपए का पानी फ्री दिया जाएगा। उसके बाद भी पैसे बचेंगे। कोजोली वाटर वर्क से जो पानी आ रहा है उसके अंदर भी पैसों के अंदर अभी गड़बड़ है, पानी कम आ रहा है। वो उससे 100 ट्यूबवेल्स बंद होंगे, 100 ट्यूबवेल जब बंद होंगे तो वहां से भी 7 करोड़ रुपए बचेगा। तो 16 और 7 हो गया 23, और 23 में से लगने हैं 4 करोड़ 80 लाख, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़, तो 18 करोड़ प्रॉफिट में जाएंगे और पानी भी फ्री दे सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला है। दिल्ली में दे रहे हैं, अब चंडीगढ़ में दे के रहेंगे, पंजाब में बिजली फ्री दे रहे हैं। जानकारी मिल रही थी कि चंडीगढ़ के लोगों को पानी महंगा मिल सकता है 5 से 7%, उसको लेकर के क्या करते हैं। और दूसरा, और किस तरीके से आप फ्री देंगे पानी। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा षड्यंत्र रचा जिसके अंदर लोगों को महंगा पानी बिना हाउस में पास किए आगे दिया जाएगा। 2019 में उनके मेयर था, 2020 में क्या उनका मेयर था, 2022 में 21 के अंदर उनका, 22 के अंदर उनका मेयर था, तीनों टाइम उनका मेयर था। उन्होंने ये फॉर्मूले पास करे। हम तो इसको हाउस के अंदर जब भी आएगा रिजेक्ट भी करेंगे और पानी का सिस्टम नहीं बढ़ने देंगे। देखिए, हमने रिसर्च कैरी की है और हमने बड़ा क्रेडिबल डाटा इकट्ठा किया डिफरेंट सोर्सेज से, आरटीआई के माध्यम से या अफसरों के माध्यम से या जो हमारे खुद के रिसोर्सेज थे उसके माध्यम से, जिसमें हमने ये पता लगाया कि हम 20,000 फ्री लीटर अगर पानी देना चाहते हैं लोगों को तो उसमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आता है। दूसरी तरफ हमने ऐसा फॉर्मूला डिवाइस किया है क्योंकि 38% लीकेज है जो वाटर की यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर होती है, विच इज अमंग्स दी हाईएस्ट, पूरे देश में शायद हाईएस्ट होगी। बड़े बड़े डेवलप्ड एरियाज में भी 14-15% से ज्यादा लीकेज नहीं होती, पर यहाँ 38% है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ट्यूबवेल्स 200 चल रहे हैं और हमें पंजाब से 10 MGD जो 12 MGD पानी कम आ रहा है, अगर उस पानी को हम सिक्योर कर लेते हैं, मशीनरी को यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, तो वो ट्यूबवेल से भी हमें 7 करोड़ की आय हो जाएगी। और इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि हम जो फॉल्टी मीटर्स हैं हमारे जो बंद पड़े हैं, जिनमें एवरेज बिल्स आ रही है, उनको ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। जहां एवरेज बिल्स आ रही है वो 16 करोड़ रुपए हमारा वहां से निकलता है। तो कुल मिला के 23 करोड़ रुपए का हम रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। उसमें से अगर 4 करोड़ 80 लाख रुपया हम स्कीम की तरफ डाइवर्ट भी कर देते हैं, तब भी हम 18 करोड़ के जो प्रॉफिट में आएंगे और जो हमारे लॉसेज हैं उसको कम करने में कामयाब होंगे। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 1700 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है कांग्रेस को, क्या प्रतिक्रिया देंगे। इससे पहले भी बहुत नोटिस आ गए, बहुत चुनाव देखे, बहुत कुछ देखा, पहली बार देखा है कि सरकार इस लेवल तक नीचे जा सकती है। ईडी का उपयोग, इनकम टैक्स का उपयोग, उसके बाद आप सीबीआई का उपयोग, अपने विरोधियों को, मतलब विरोध खत्म करने की जगह विरोधियों को ही खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और 14,40,000 रुपए का डिपॉजिट था, कैश डिपॉजिट, वो भी कांग्रेस के एमपी से द्वारा दिया गया था और उसमें क्या किया गया, पेनल्टी लगा दी गई 115 करोड़ की। और ये बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूं कि जस्टिस शुड प्रिवेल। कोर्ट्स से भी मैं अपील करूंगा और अन्य एजेंसीज से भी अपील करूंगा, जितनी एजेंसीज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, जो चाहती हैं कि एक फेयर प्ले हो, एक फेयर जो बैटलफील्ड सभी के लिए हो, तो उनको देखना चाहिए किस तरह से हताश किया जा रहा है जो विरोधी पार्टियां हैं।